फर्स्ट रो का जो डिफरेंस होगा, ऑडमेंट का मतलब पहले रो का के डिफरेंस को दूसरे रो के अगेंस्ट लिखेंगे और दूसरे रो के डिफरेंस को पहले रो के अगेंस्ट लिखेंगे। पहले कॉलम का डिफरेंस को दूसरे कॉलम के नीचे, ऑडमेंट का मतलब ऑड करिए, उससे अलग करिए। लिख लीजिए करेक्टरिस्टिक ऑफ 2% गेम, कहीं पूछा गया है, मैडम ने पूछा है। करेक्टरिस्टिक ऑफ रेक्टेंगुलर गेम या 2% गेम, ये आपकी बुक में दिया नहीं है, नोट कर लीजिए। करेक्टरिस्टिक ऑफ 2% गेम और रेक्टेंगुलर गेम, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक ऑफ 2% गेम और रेक्टेंगुलर गेम, लिखिए फर्स्ट। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? ओनली टू प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन द गेम। द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ रेक्टेंगुलर गेम इज, कितने प्लेयर होने चाहिए? 2 प्लेयर होने चाहिए। हो गया। सेकंड point, each player has a finite number of strategy to use. Each player has a finite number of strategy to use. ठीक है। थर्ड, तीसरा है ईच स्पेसिफिक स्ट्रेटजी results in a payoff. चौथा, total pay of the two players at the end of each play is zero. ये 2% गेम या रेक्टेंगुलर गेम की स्ट्रैटेजी हो गई। एक और पॉइंट छूट रहा है था उसको, ये जो आपके हिसाब से 18 नंबर का सेकेंड पार्ट है ना, एक और छोटा सा पॉइंट छूट रहा है, उसको नोट कर लीजिए, नोट लिख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी पूछा जा सकता है सब। If a fixed number, पहला लिख लीजिए, if a fixed number capital C is added to, if a fixed number capital C is added to each element of the payoff matrix, each element of the payoff matrix
comma, the optimal strategy remain unchanged. The optimal strategy remain unchanged while the value of the game increased by capital C. While the value of the game increased by capital C. हो गया सेकेंड पॉइंट. If every number of the payoff matrix is multiplied by a constant C, then the optimal strategy remains unchanged. The optimal strategy remains unchanged while the value of the game becomes C times the value of the original game. इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए. एग्जाम्पल ये है. अच्छा, तुम उस दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया. वो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 11वां पूछ रहे थे ना. 11वां ये था, ए और बी. इसी क्वेश्चन को लेके बता देते हैं. -2, -4, 3 और 5. ये क्वेश्चन ये है. और तुम इसमें मेथड जो यूज कर रहे थे, इसमें तुम देखो ये जो मिनिमम होगा वो -4 होगा, इसका मिनिमम 3 होगा, इसका मैक्सिमम 3 होगा और इसका मैक्सिमम 5 होगा. यही ना. इसका मिनिमम -4 रो मिनिमा, इसका रो मिनिमा 3, इसका कॉलम मैक्सिमा 3, कॉलम मैक्सिमा 5. इस मिनिमम का मैक्सिमम 3 और इस मैक्सिमम का मिनिमम 3. चूंकि इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है जो तुम लगा रहे थे. तो लगेगा कैसे? हाँ, सॉल्व बाद में किए देखे. हम भी ध्यान नहीं दे, तुम पूछे और हम उसी पर ट्राई कर रहे थे. जब इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम उस मेथड को अडॉप्ट ही नहीं करें, क्योंकि लिखा हुआ है दिस इज मेथड एप्लीकेबल फॉर देयर वेयर नो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, है ना. अभी जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी में आपने लिखा है उसमें आपने ये लिखा है पहला कि यदि किसी गेम में के प्रत्येक एलिमेंट्स में सी ऐड कर दिया जाए, कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी चेंज नहीं होगी. वैल्यू ऑफ द गेम इंक्रीज्ड बाय सी होगा. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ आपने क्या पाया कि वैल्यू ऑफ द गेम इज 3, है ना. स्ट्रेटजी फॉर दिस गेम इज ए यूज द सेकेंड स्ट्रेटजी. इफ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. सो टू विन द गेम ए विल ऑलवेज यूज द सेकेंड स्ट्रेटजी. समझ में आ रहा है? ये दूसरी स्ट्रेटजी यूज करेगा. और बी कौन सा यूज? फर्स्ट. तो जो स्ट्रेटजी आई ए के लिए, जो स्ट्रेटजी है वो सेकेंड है और बी के लिए जो स्ट्रेटजी है वो फर्स्ट है. इतनी बात समझ में आई? एज पर द प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ा, यदि इसे हम किसी नंबर से इसमें 5 ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है? 5 ऐड कर, आपने लिखा है पहला कि अगर सी हम ऐड कर दें तो 5 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 3.
देखिए 3, यहाँ 5 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 5 ऐड करेंगे तो 10। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, है कोई कन्फ्यूजन? इसका मिनिमा क्या होगा 1, इसका मिनिमा 8, इसका मैक्सिमा 8, इसका मैक्सिमा 10, इसका मैक्सिमा, इसका मिनिमा, है ना, है ना। यहाँ क्या पा रहे हैं, वैल्यू ऑफ द गेम कितना आया 8। क्यों? क्योंकि मिनी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सी मीन मीन्स वी वार इक्वल टू इज इक्वल टू कितना आया 8। इट मीन्स दैट दिस इज v इक्वल टू 8 एंड a to win the game a use the second strategy and b use the first strategy। आप देखें, अब देखिए, है ना, क्या लिखा आपने कि यदि गेम पे ऑफ में कोई किसी सी को आप ऐड कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ द गेम इंक्रीज बाई सी। देखिए यहाँ 3 था और यहाँ 8 आ गया, वेरीफाई है ना। और क्या है उसमें, क्या लिखा है कि इंक्रीज बाई दिस बट स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम, है ना। स्ट्रैटेजी देखिए वही है ना जो पहला है। दूसरे वाले में लिखा है आपने कि अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मान लिया 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये कितना हो जाएगा -10, ये कितना हो जाएगा -20, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 25। अगेन देख लीजिए, ये -20 होगा, है ना, ये कितना होगा 15 होगा, ये कितना होगा 15 होगा, ये कितना होगा 25 होगा। इसका मैक्सिमा ये होगा, इसका मिनिमा ये होगा। अगेन देख लीजिए, वैल्यू ऑफ द गेम कितना हुआ 15, है ना। स्ट्रैटेजी क्या है, ए सेकेंड स्ट्रैटेजी यूज करेगा, बी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। तो आपने ये पाया कि यदि पे ऑफ में आप किसी नंबर को ऐड करते हैं तो स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम बट वैल्यू ऑफ द गेम इंक्रीज बाई सी, प्लस हो जाएगा, जो कि ये है। दूसरा आपने लिखा कि अगर किसी सी से मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में भी स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम बट द वैल्यू ऑफ द गेम इज मल्टीप्लाइड बाई सी। देखिए यहाँ 3 था, यहाँ +5 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। कोई इशू? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। अभी जो आपने लिखा था इससे पहले कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गेम, इसके लिए 2 पर्सन होना ज़रूरी है ना। लिखा है कि सभी पर्सन्स के पास अपनी फाइनाइट स्ट्रैटेजी हो और ईच अगर कोई प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी यूज करता है तो उसे एक निश्चित पे ऑफ मिलेगा। पे ऑफ मतलब ये सारे पे ऑफ है ना, है ना। तीसरा है, चौथा लिखा है कि टोटल पे ऑफ, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और है कि टोटल पे ऑफ का क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सम ऑफ द टोटल पे ऑफ क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब अगर हम 2 प्लेयर हैं तो हम जिस अमाउंट को जीतेंगे दूसरे का वो हारेगा, है ना। कहने का मतलब ये है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 2 पर्सन 0 गेम या रेक्टेंगुलर गेम की। कन्फर्म? और कुछ नहीं पूछना ना। ये क्वेश्चन अगर आप इतना कर लोगे बेटा, कौन सा इसका 13 नंबर दिखाओ। अरे ये दो पेपरवा दो, 13 नंबर का। यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग गेम, क्या करना है, क्यों हो नहीं रहा क्या ये? तुम हमको हमसे अभी 8:10 में मिल लेना है, नहीं तो वो ख़त्म भी नहीं पाएगा, 6:30 हो गया, दूसरा मेथड ख़त्म भी नहीं पाया। तुम किए हो ना इस क्वेश्चन को, तो ले आके चेक करा लेना अभी 10 मिनट में, है ना। जब हम छोड़ेंगे 8:10 पे, 8, 5, 7 पे, 8 बजे के बाद कोई क्लास है क्या तुम्हारी? चलो 10 मिनट, अब 5 मिनट आ जाना, है ना, देख लेंगे, ये तो ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें इसको करने के बाद ये पाओगे अपने आप को कि अब कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन तुम्हारा कंफर्म है ना, कुछ भी छूटेगा नहीं। बस इसी वो रिवाइज कर चुका कि ये पूरा साल का ही क्वेश्चन हमको लग रहा है,
थर्ड ईयर का हिसाब से मैडम ने बनाया होगा। तो अब आप एश्योर हो जाएंगे कि अगर 8 क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप 2 क्वेश्चन कंफर्म कर ले जाएंगे। और ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ा रहे थे? वैम पढ़ा रहे थे ना शायद, वैम पढ़ा रहे थे। वैम में पूरा हो नहीं पाया था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन भी नहीं हो पाया था शायद ना, नहीं हो पाया था ना। वैम का क्वेश्चन एक देख लीजिए। क्वेश्चन लिखवाने के बाद फिर हम आपको मेथड लिखवा देंगे। या पहले मेथड लिख लीजिए। वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वैम, VAM। स्टेप लिख लीजिए कैसे कैसे करते हैं। मैंने आपको पेनाल्टी तक तो बता दिया था उस दिन। वोगल VOGELS, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वोगल अप्रॉक्सीमेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है ये। वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड 4 स्टेप्स हैं। हो गया? लिखिए। द स्टेप इन्वॉल्व दिस मेथड, the steps involves in this method for finding the initial solution. The steps involved in this method for finding the initial solution are as follows. For finding the initial solution are as follows. First step first. Find the penalty cost, जैसा कि बताया था। Find the penalty cost, comma, namely the difference between the smallest and next smallest. Difference between the smallest and next smallest. है ना? डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कास्ट इन ईच रो एंड कॉलम। गलत दिया है क्या? नहीं, सही दिया है। हो गया? क्या करते हैं? फाइंड द पेनाल्टी कास्ट, namely the difference between the smallest and next smallest cost in each row and column। लिख लिया? दूसरा लिखिए। Among the penalties, सेकेंड स्टेप है, among the penalties as found in step 1, choose the maximum penalty। ये बताया था, choose the maximum penalty। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द मैक्सिमम पेनाल्टी इज मोर देन 1,
If the maximum penalty is more than one, choose any one arbitrarily. Choose any one arbitrarily. ARBITRARILI. Step third. Step third. In the selected row or column, as by step second, as by step 2, find out the cell having the least cost. यहाँ तक बता दिया था हमने. Find out the cell having the least cost. In the selected row or column, as by step 2, find out the cell having least cost. Full stop. Allocate to this cell as much as possible, depending on the capacity and requirement. कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट के में कुछ आया तो आप सप्लाई एंड डिमांड में लिख सकते हैं. स्टेप 4. Delete the row or column which is fully executed. Delete the row or column which is fully executed. EXECHAUSTED. Full stop. Again compute the column and row penalty. For the reduced transportation. Again compute the column and row penalties for the reduced transportation table, and then go to step, या कह सकते हैं and then repeat the above process until all the requirements are satisfied. एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पे बेस्ट. Until all the requirement are satisfied. जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से पूछा था मैंने. ये है सप्लाई, सोर्स, डेस्टिनेशन, D1, D2, D3, D4. ये 5, 3, 6, 4. It is very very important method. 3, 4, 7, 8, 9, 6, 5, 8. सोर्स की अपनी सप्लाई होगी, ये सप्लाई होगा, और डेस्टिनेशन की अपनी डिमांड होगी. डिमांड है 10,
25, 18, 7, 30, 15 अवेलेबिलिटी है। अब करना क्या है इसमें आपको, सबसे पहले फर्स्ट चेक द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। इफ द टोटल सप्लाई इज हियर 60 एंड 8, 7, 15, 25, 50, 60 है ना, हियर टोटल सप्लाई लिखो नहीं, पहले समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू टोटल डिमांड इक्वल टू 60 है ना। शो द प्रॉब्लम इज बैलेंस। कोई कन्फ्यूजन? अब इसके बाद का जो कंटेंट है उसमें आप यहाँ पेनाल्टी लिखेंगे सॉल्व करते समय। क्या देंगे? पेनाल्टी। यहाँ क्या लिखेंगे? पेनाल्टी। क्लियर? पेनाल्टी में क्या लिखा? पहला स्टेप क्या है? फाइंड द मिनिमम एंड सेकेंड मिनिमम। मिनिमम क्या है इसमें? 3 और 4 है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 1। तो पेनाल्टी क्या हो गया? 1। यहाँ क्या होगा? 3 और 4। यहाँ पेनाल्टी क्या होगा? और इसमें पेनाल्टी क्या होगा? 5 और 6 1। यहाँ पेनाल्टी क्या होगा? 2। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 4। पहला स्टेप तो आपने फॉलो कर लिया। दूसरा स्टेप क्या लिखा है? चूज द मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ है? 4 है। अब ऐसे एरो बनाएंगे, इसको हमने चूज कर लिया। फिर क्या कह रहा है? चूज द मैक्सिमम पेनल्टी इफ दिस मैक्सिमम among the penalty found the choose the maximum penalty कर लिया। in the selected row or column by step 2 find out the cell having the least cost। तीसरा स्टेप क्या है? अब इस कॉलम में सबसे लीस्ट कास्ट किसका है? 4 का है। 4 का फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे आप? इस सेल में मैक्सिमम एलोकेशन करेंगे। मैक्सिमम एलोकेशन का मतलब आप ये देखेंगे कि सोर्स की जो सप्लाई है वो 30 की है, लेकिन डिमांड इसका 7 का है ना। तो कितना हो यहाँ एलोकेट हो सकता है? मैक्सिमम 7 किया जा सकता है। इसको हम 7 कर देंगे। कोई दिक्कत? लास्ट स्टेप क्या है कि इसको डिलीट कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन? अब अगला फिर बनाएंगे, फिर पुनः इसको हम लिखेंगे। देख लीजिए फटाफट। S1, S2, S3, ये D1, D2, D3 है ना। 5, 3, 6, 3, 4। अब यहाँ कितना बच गया है? 23। 3, 4, 7 और यहाँ हो जाएगा 9, 6, 5। यहाँ क्या हो जाएगा? 10, 25, 18 और यहाँ क्या हो जाएगा? 23, 15। अब आप देखिए फिर पेनाल्टी चेंज हो जाएगा। दूसरे स्टेप में जब जाएंगे तो पेनाल्टी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? पेनाल्टी 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1। और इसमें मैक्सिमम पेनाल्टी क्या है? 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। किसी को भी यूज कर सकते हैं, है ना। 2 मैक्सिमम पेनाल्टी। फिर क्या करेंगे? एरो बनाएंगे। फिर जो मिनिमम होगा, मिनिमम क्या है? 3 है ना। तो 3 के इस सेल के अगेंस्ट इसकी सप्लाई 15 की है, डिमांड 10 का है। तो क्या करेंगे? इसको 10 एलोकेट कर देंगे, है ना। फिर ये डिलीट हो जाए। कोई कन्फ्यूजन? अब इसके पास कितना हो गया? 10। फिर एक तीसरा बनाएंगे, सॉरी 5 होगा।
फिर ये तीसरा बनाएंगे। तीसरे में क्या करेंगे, S1 S2 S3 और यहाँ क्या होगा D2 D3 है ना, D2 D3। अभी क्या हो जाएगा 3 6 4 7 6 5, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 23 और यहाँ हो जाएगा 5 15। फिर आप पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे। फिर पेनल्टी क्या होगा 3 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन? यहाँ क्या हो जाएगा पेनल्टी 1, यहाँ क्या पेनल्टी हो जाएगा 1 है ना। अभी पेनल्टी क्या है 3, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है 3। तो अब हम 3 के रिस्पेक्ट में जाएंगे, किसी को चूज कर लें, इसको या इसको, जिसको चाहे आप, कोई इशू नहीं है ना। तो चीज चूज कर लिया। अभी क्या हुआ, मिनिमम क्या है 3, मैक्सिमम एलोकेशन कितना हो सकता है 23 का ना। कितना हो सकता है, देखो यहाँ 25 है और यहाँ 23 है, कितने का हो सकता है 23 का एलोकेशन। फिर क्या करेंगे, बनाएंगे S2 S3 है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा D2 D3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 7 6 5, होगा या नहीं होगा। फिर पेनल्टी क्या होगा 3, यहाँ पेनल्टी क्या होगा 3, यहाँ बचा कितना 5 और यहाँ 15 और यहाँ कितना बचा हुआ है 2 और 18, 18 2 20, 15 5 20 है ना। पेनल्टी क्या होगा 3, यहाँ पेनल्टी 1, यहाँ 2 और यहाँ 2। फिर क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे है ना। मैक्सिमम क्या कहाँ एलोकेट करेंगे 4 के पास। मिनिमम क्या है इसका 4 है ना, 4 है। अब इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है ना। तो मैक्सिमम कितना एलोकेशन हो सकता है 2। कोई दिक्कत है तो बताओ 2। अभी क्या होगा, ये डिलीट हो गया। अब बचेगा क्या, अब बचेगा क्या 7 और 5 और ये S2 S3 D2 D2 है ना, D3 है, सॉरी D3 है। अब यहाँ बचा कितना 3 ना, 3 और ये 15, यहाँ 3 बचा, यहाँ 15 बचा और यहाँ 18। अब तो कोई इशू नहीं है, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 15। अब इस पूरे प्रोसीजर को फिर हम यहाँ कॉपी करेंगे, उतारेंगे। यहाँ 5 3 6 4, ध्यान से देखिएगा, ये होगा 3 4 7 8 9 6 5 8। इसका जो था सप्लाई था 30, इसकी सप्लाई थी 15, इसकी सप्लाई थी 15, इसका डिमांड था 10, इसका 25, इसका 18, इसका 7, टोटल 60 था। अब आप देखें, इसमें आपने 7 यहाँ एलोकेट किया है और क्या किया है, दूसरी बार यहाँ गया है ना, तो 10 एलोकेट किया यहाँ, 3 के अगेंस्ट 10 एलोकेट किया है ना यहाँ। क्यों, कहाँ है ये, इसके बाद यही बनाया है ना हमने, तो ये S2 में है ना, तो S2 तो लिख रहे हैं, यही तो है। अच्छा यहाँ सॉरी S1 S2, यहाँ कितना है 10 है ना। फिर कहाँ एलोकेट किया आपने, इसको किया 23 ना, S1 में 23 किया है, ये 23, यही आपको याद रखना, बाद में फाइनली ये बनाना पड़ेगा आपको ना, लास्ट में 23 किया है। अभी और कहाँ किया है, इसके बाद S2 के 4 भी किया है ना, यहाँ 2 किया है ना, यहाँ 2 हुआ है। फिर इसके बाद कहाँ गए हैं, यहाँ ना, ये 3 हुआ है और ये 15 हुआ है ना। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
6 लोकेशन है। आप देखिए एलोकेशन कितनी है, कितना है 6, और यम प्लस एन माइनस 1 कितना है, देखिए 3 रो और 4 कॉलम, तो 3 + 4 - 1 6 मीन्स नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m + n - 1। तो सोल्यूशन इज बेसिक फिजिबल, है ना। और देखिए क्या है, आप यहाँ से जाएंगे, आप अगर शुरू करते हैं यहाँ से जाइए ऐसे जाइए, तो सारे इंडिपेंडेंट भी हैं, तो ये सोल्यूशन नॉन डिजनरेट भी है। अब इसका कॉस्टिंग कैलकुलेट करिए। कॉस्टिंग कैलकुलेट होगा तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम जेड कितना होगा 23 × 3 प्लस 4 7 × 4 प्लस 10 × 3 प्लस 2 × 4, है ना, प्लस 3 × 7 प्लस ये 15 है, 15 × 5 सिंप्लीफाई करेंगे तो 23 × 69 69 28 30, है ना, 8 21 प्लस 15 छक्के 105, ना, नहीं 5 है ना, 5 75, है ना। इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा टोटल 200 आएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, कुछ पूछना तो बताइए। प्रोसीजर लिखवा दिया, आप जैसे आपको स्टेप है वैसे एक एक स्टेप पेनल्टी निकालेंगे, रो को जो मैट्रिक्स है उसको, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का उसको रिड्यूस करेंगे, इससे रिड्यूस करेंगे, ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और फाइनली ये आएगा, लास्ट में आप लिख देंगे, है ना। और इसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कोई इशू है तो बताइए। इस मेथड के थ्रू जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से किया गया है तो 296 आया आंसर, जैसा दिख रहा है। मैट्रिक्स मिनिमा से किया गया है तो आया है, इसका आंसर आया है 237, और इस मेथड से किया गया है तो 231 आया। ये 51 नहीं आएगा, 231 आएगा भाई, 231 आना चाहिए, आंसर भी 231 आया हुआ है। आप जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, 9 8 17 17 8 25 26 5 31 को 1 3 9 2 11 3 14 2 16 और 4 20 3 23 31 तो आएगा, 231 ही आएगा। अभी समझ में आया। इस तरह से आज ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन इस पर कर डालिए, 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप खुद करेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन कर डालिए, देखिए पीछे का। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये देखिए, ये क्वेश्चन कर डालिए। चौथे का पहला क्वेश्चन फटाफट जल्दी कर डालिए, बहुत इजी है। चौथे का पहला 172 पेज पे है, 172 पेज पे है। 5 मिनट में इसको करके दिखाइए जल्दी, वैम मेथड से। मेथड सामने है, प्रोसीजर लिखवा दिया गया है। नहीं, प्रोसेस लिखोगे तब तो 15 मिनट लगेगा। प्रोसेस ना लिखो, बस फटाफट सेल डिलीट करते जाओ, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। हाँ, चौथे का पहला लिखा है ना, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाई वोगेल मेथड, लिखा हुआ ना। बस सिर्फ मैट्रिक्स उतारो, पेनल्टी फाइंड आउट करो, एलोकेशन करो, आगे बढ़ो, प्रोसेस लिखते रहना। क्योंकि खुद करोगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या गलतियां हो रही हैं।
हाँ यार यही क्वेश्चन ही है, यही सेम क्वेश्चन है भाई। और वो एग्जाम्पल में दिया है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है। उसका दूसरा वाला कर लो, दूसरा वाला उसी मेथड से है। हाँ हाँ, चलो होशियार है देखो। हम तो एग्जाम्पल वाला दे वो तो कॉपी किए हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा नहीं, ये क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखा देखा सा लग रहा है ना। थोड़ा फास्ट पेन चलाओ, जल्दी करो। इसको ऑफ कर दो भाई, इसको ऑफ कर दो।